राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 में भारत में संघ लोक सेवा आयोग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यह भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार में लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं संचालित करने का कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग रहेगा। तो संघ और राज्य दोनों के लिए ही जो है एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है। प्रथम लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो अंग्रेजों के समय ही हो गई थी 1 अक्टूबर 1926 में। आयोग की जो मुख्य भूमिका है वो केंद्र और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा के लिए जो विभिन्न एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए उन एग्ज़ाम्स का संचालन करना और सिविल सेवाओं और पदों में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करना है। भारत में ये जो संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय का जो कार्यालय है वो धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है। ये जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इनकी जो नियुक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत इसकी जो है गठन वो किया जाता है। इसमें कहा गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष व 10 सदस्य होते हैं जिनकी सेवा शर्तें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन 1969 के तहत निर्धारित की गई है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और कम से कम आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या सेवानिवृत्त लोक सेवकों में से होते हैं जिन्हें 10 वर्ष का कम से कम सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त हो। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उस व्यक्ति से उपयुक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता जो संघ लोक सेवाओं से संबंधित हो। आयोग का संचालन एक सचिवालय द्वारा होता है जिसमें सचिव, 2 अतिरिक्त सचिव, कई संयुक्त सचिव, उप सचिव व अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं। इनकी जो सदस्य संख्या है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। यूपीएससी का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले है वह होता है। इनकी जो रिमूवल है वो या तो वो अपना त्यागपत्र जो सदस्य है वो राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं या उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के अनुसार यदि उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाए, यदि उन्हें असक्षम माना जाए और वह अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों या राष्ट्रपति द्वारा उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से अस्थिर मानते हुए पद के लिए जो है अयोग्य माना जाए। जहाँ तक हम संघीय लोक सेवा आयोग के हिस्ट्री की बात करें तो भारत में यूपीएससी की जो अगर हम शुरुआत है उसे ब्रिटिश शासन से मान सकते हैं। हालांकि
इंडियन हिस्ट्री में देखें तो हर काल में किसी न किसी रूप में लोक सेवा का उल्लेख हुआ है। हम एंशियंट हिस्ट्री में जाए तो ऋग्वैदिक काल में भी जो है इस तरह की लोक सेवाओं का मेंशन था। मौर्यन डायनेस्टी, गुप्त काल या मुगल काल, सब में हम देखें तो सब में जो है इस तरह का जो एक लोक सेवा था वो पाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो है सदैव सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान रही है। फिर भी हम ये कहेंगे कि वर्तमान में जिस रूप में हम प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं उसकी जो शुरुआत है वो ब्रिटिशर्स ने की थी, जिसको कि हम आज मतलब आगे लेके जा रहे हैं। ब्रिटिश शासन ने अपने साथ साथ भारत में शासकीय और प्रशासनिक परंपराएं स्थापित की थी। इस दिशा के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना की दिशा के अंदर जो है एचिसन आयोग 1886, इंग्लिंगस्टन आयोग 1917 और ली आयोग, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ली आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन सौंपा था उसमें उन्होंने संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी। इसी के फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1926 में सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता के अंदर पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 में की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो लोक सेवा आयोग बन गया और 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब यूपीएससी को जो है एक संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया। हम यूपीएससी के कार्य और भूमिका की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विवरण किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है। संघ के अधीन सेवाओं और पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन जो है ये संघीय लोक सेवा का एक आवश्यक कार्य है। केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं और पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से जो है चयन के द्वारा भर्ती, ये भी इनका एक कार्य है। पदोन्नति पर नियुक्ति के साथ साथ प्रतिनियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए अधिकारियों के लिए जो है परामर्श देने का कार्य भी यूपीएससी का कार्य है। विभिन्न सेवाओं और पदों पर भर्ती के पद्धति के संबंध में सरकार को परामर्श देना, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित जो अनुशासनिक मामले हैं उन पर भी कार्य करना, पेंशन के मामले, अन्य जो खर्चे हैं, इन सब पर जो है संघीय लोक सेवा आयोग जो है अपना जो परामर्श है वो सरकार को देती है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य आयोग से भर्ती के संबंध में सहायता का आग्रह करे तो आयोग इस कार्य में उनकी सहायता करती है। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए घायल होता है तो उसे पेंशन प्रदान करने के भी जो मामले हैं वो संघीय लोक सेवा के अंतर्गत आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग को संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत निर्देशित कार्य को करने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 321 के अंतर्गत संसद विधि के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को किसी स्थानीय निकाय या लोक संस्था आदि के संबंध में अतिरिक्त कार्य भी सौंप सकती है। अगर हम संघीय लोक सेवा आयोग की भूमिका की बात करें तो यूपीएससी की भूमिका एक सलाहकारी की रही है।
अर्थात सफल प्रत्याशियों का शासकीय पद पर चयन, उनकी सूची तैयार करके आयोग के द्वारा नियुक्ति की सलाह दी जाती है। सामान्यतः सरकार द्वारा यह सलाह स्वीकार भी कर ली जाती है, हालांकि सरकार के लिए यह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 323 के तहत ये व्यवस्था भी की गई है कि आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष जो है प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन में यूपीएससी उन मामलों का उल्लेख करता है जहां उनकी सलाह सरकार द्वारा जो है वो स्वीकार नहीं की जाती है। यह जो यूपीएससी है यह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके, इसके लिए संविधान द्वारा कुछ विशिष्ट प्रावधान किए हैं, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य खर्चे जो हैं भारत की संचित विधि से प्राप्त होते हैं, जिनके संबंध में संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संविधान में जो मेंशन प्रक्रिया है उसी से ही पद से हटाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद व वेतन से संबंधित शर्तों को उनके कार्यकाल में हानि के रूप में जो है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ सजेशंस भी ये दी गई हैं जिससे कि संघीय लोक सेवा जो है वो अपना जो कार्य है वो अधिक व्यवस्थित और निरंतर रूप से जो है उसको सुधार उसमें कर सके। उसमें कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं कि संघीय लोक सेवा आयोग अपना कार्य अधिक सुचारू रूप से कर सके, उसके लिए उसे आर्थिक स्वायत्तता की आवश्यकता है। यूपीएससी का जो दर्जा है वो इलेक्शन कमीशन के जो है समकक्ष किया जाए। आयोग के अधिकार क्षेत्र को विस्तार करते हुए इसकी सीमा में अर्ध सरकारी व लोक उद्यमों की नियुक्तियों को भी शामिल किया जाए। आजकल एक जो नई तरह की प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो है कि प्रश्न पत्र आउट हो जाते हैं, तो प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाना भी जो है संघीय लोक सेवा का एक इम्पॉर्टेंट कार्य है, और उस गोपनीयता को बनाने के लिए जो है संघीय लोक सेवा आयोग को अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। तो आज हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग भारत में किस तरह से उसके क्या मतलब संविधान ने उसके क्या फंक्शंस दिए हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी क्या भूमिका है, इस विषय पर आज हमने परिचर्चा की। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। मुझे शांतिपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।